हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3 then find the value of x and y। देखो ये जो है ना दो दिया है यहाँ पे, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कर दिया है। तो हमें इसका आंसर तभी मिलेगा जब हमें पता हो कि जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, मतलब कि x बाई 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो क्या लिख सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि दैट इम्प्लाइज दैट x बाई 3 प्लस 1, मतलब कि पहली ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट और दूसरी का पहला एलिमेंट इक्वेट कर दो। तो ये दोनों इक्वेट कर दिए और यहाँ पे मैं लिखूँगा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। देयरफॉर अब तो इजी हो गया ना, x प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और यहाँ पे मैं लिखूँगा 3y माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। दोनों जगह से यहाँ पे 3 कट हो जाएगा तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 करके x की वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे अगर देखें तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बचा, तो हमें यहाँ से 3y इज इक्वल टू ये 2 इधर आता तो 3 बन जाएगा और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 1। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको आने चाहिए। अब इसमें आपको अपने हिसाब से ट्राई और सेल्फ करके मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अलग पेन से लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब कि आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं थोड़े क्वेश्चन। a प्लस बी कॉमा 2b माइनस 3 इज इक्वल टू, सेम टाइप के क्वेश्चन है तो आप अपने हिसाब से ट्राई करोगे, पता चल जाएगा। 4 कॉमा माइनस 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस 2 कॉमा 2b प्लस 1 इज इक्वल टू b माइनस 1 कॉमा a प्लस 2। ठीक है, ट्राई करो अपने हिसाब से और आंसर लेके आओ। यहाँ पे सेकंड में आपको दोनों जगह पे इक्वेशन मिलेंगे a और b के, फिर दोनों इक्वेशन में आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, बराबर। बाकी कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है हमें सेकंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, उसको कैसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू करके लिखा है 3 4 5। तो यहाँ से मैं मुझे ये भी पता चल जाता है कि b इज इक्वल टू 3 4 5 अगर है तो मैं नंबर ऑफ b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वो भी 3 है, 3 एलिमेंट। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे वो हमें फाइंड करना, मतलब नंबर ऑफ a क्रॉस b फाइंड करना है। तो वो तो सिंपल है, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि आपको नंबर ऑफ a क्रॉस b चाहिए तो a क्रॉस b वो फाइंड करना ज़रूरी, क्योंकि आपके पास a नहीं दिया है, मतलब कि a सेट नहीं दिया है, बराबर। तो a क्रॉस b नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं तो भी मिल जाएगा। a में 3 एलिमेंट है, b में भी 3 एलिमेंट है, तो कुल मिला करके नंबर ऑफ a क्रॉस b में 9 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, सो a क्रॉस b हैज़ 9 एलिमेंट, ऐसा आप वर्ड में भी लिख सकते हो कि a क्रॉस b हैज़ 9 एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, जी इज इक्वल टू दिया है 7,8, देख लो जी इज इक्वल टू में दिया है मुझे 7,8, एच इज इक्वल टू में दिया है 5,4,2, तो मुझे क्या फाइंड करना है, जी क्रॉस एच। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा पहले 7,8 क्रॉस 5,4,2। ध्यान रखना है जो सेट यहाँ पे पहले है वो पहले होना चाहिए, ठीक है, फिर ऑर्डर पेयर तो बहुत अच्छे से बन जाएगी। 7 पहले रखना है, 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4 एंड 8,2। तो ये कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट बन गए। सेम ऐसे ही आपको एच क्रॉस जी फाइंड करना, तो उसमें एच पहले ले लो, 5,4,2 क्रॉस 7,8, दैट गिव्स मी 5,7, 5,8। ये ऐसे ही लिखना है, 4,7, 4,8, 2,7, 2,8, ठीक है। तो ये मुझे एच क्रॉस जी मिल गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। अगर इस टाइप के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे अलग से दे रहा हूँ आपको, ट्राई योर सेल्फ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन ट्राई करोगे आप तो भी चलेगा। देखो कि a इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास a इज़ इक्वल टू 2,3,5 है, b इज़ इक्वल टू में हमारे आपके पास 5,7 है, तो आपको फाइंड क्या करना है वो देख लो। पहला फाइंड करना है a क्रॉस b, दूसरा फाइंड करना है a क्रॉस a, तीसरा फाइंड करना है, थर्ड जो है वो फाइंड क्या करना है आपको, b क्रॉस a, एंड फोर्थ जो फाइंड करना है वो है आपके पास b क्रॉस b, ठीक है। ये एक देख लेना आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स दिखाना है और स्टेटमेंट जो है करेक्ट पे लिखना है। अगर p आपको m n दिया है एंड q में n m दिया है तो p क्रॉस q ऐसा होगा या नहीं वो पूछा है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज़ फॉल्स, राइट, क्योंकि आपको पता है कि p क्रॉस q ऐसे नहीं होता है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट लिखो, तो ट्रू आंसर भी तो लिखना है ना हमें। ट्रू स्टेटमेंट जो है वो p क्रॉस q क्या हो जाएगा इसका, अच्छे से अगर लिखो तो m कॉमा n, फिर m कॉमा n, अरे m, फिर n कॉमा n एंड n कॉमा m, ये 4 एलिमेंट से बनेगा। यहाँ से टर्न बाय टर्न दोनों एलिमेंट को आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, बराबर है। पहला एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, ये जो पेयर बनती है, बराबर ना, x कॉमा वाई, उसमें से पहला एलिमेंट कहाँ होना चाहिए। मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में समझाया कि ये ऑर्डर पेयर होती है, ये फर्स्ट में होता है, और ये कहाँ से होना चाहिए, बी में से। मतलब कब, ये जब a क्रॉस b हो, तो अगर b क्रॉस a हो तो इसमें ये कहाँ से होना चाहिए, b से, और ये कहाँ से होना चाहिए, a से। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सही है वो। फॉल्स है उसको ही करेक्ट करना है। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3,4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्ट 5 इज इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो चेक करना है आपको। पहले ये चेक कर लो कि b इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, b का इंटरसेक्शन 5 के साथ। तो b
ओके वो यहाँ पे ही चेक कर लेते ना, बी इंटरसेक्शन 5 मतलब कि 3,4 इंटरसेक्शन 5 मतलब एम्प्टी सेट, दैट इज़ ऑलवेज 5, राइट, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो आंसर क्या आएगा 5। ओके अब A क्रॉस 5 फाइंड करना होगा ना, क्योंकि हमारे पास हमें फाइंड करना था A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, इसका आंसर मुझे 5 मिला तो मुझे A क्रॉस 5 फाइंड करना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे। कार्टेशियन कंडीशन क्या बोल रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि दोनों सेट जो है वो मेरे नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ये सेट तो नॉन एम्प्टी है बट ये एम्प्टी सेट है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 5 ही आए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 5 आएगा, बराबर, मतलब कि इसका कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू, राइट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, जो कि कुछ ऐसा है, 3 बार इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर फर्स्ट वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। देखो तो 3 बार a इज़ इक्वल टू -1,1 है, तो उसको आपको a क्रॉस a 3 बार फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 बार लिख दो, -1,1 क्रॉस -1,1 क्रॉस -1,1। जिसको सिंपल ऐसे ही नहीं समझ आए ना, वो पहले a क्रॉस a भी फाइंड करके कर सकता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, पहले -1 फिक्स कर दूँगा सब में, ठीक है। फिर 4 एलिमेंट ऐसे होंगे इसमें कि जहाँ पे मुझे, मतलब जिसको सिंपल ऐसे ही नहीं समझ आता है वो दो पहले a क्रॉस a फाइंड कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -1 फिक्स्ड है, फिर यहाँ पे -1, फिर इन दोनों का चेक करना है आपको। तो -1 कॉमा क्या होता है, -1 -1 -1 कॉमा 1 -1 1 कॉमा -1 -1 1 कॉमा 1, ये 4 पैर हो गई। अब दूसरी 4 पैर, तो उसमें पहला एलिमेंट क्या फिक्स करेंगे, ये 4 में हमने फर्स्ट एलिमेंट -1 फिक्स किया, दूसरे में 1 फिक्स करेंगे, बाकी के पीछे के 4 एलिमेंट है ना वो रिपीट करने हैं। यहाँ पे जो 2 थे वही यहाँ पे आएंगे, -1 कॉमा -1, फिर यहाँ पे 1 कॉमा -1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 कॉमा -1, ठीक है, फिर 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो ये हो गया a क्रॉस a। सिंपल था वैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके सोच लो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, राइट। a क्रॉस b दिया गया है और आपको पूछा गया है a एंड b। जनरली a देते हैं b देते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या पूछते हैं कि a क्रॉस b फाइंड करो। तो ये रिवर्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है कैसे सोचना है, वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो a कॉमा x है, फिर a कॉमा y भी है, b कॉमा x है एंड b कॉमा y है। सोचना कैसे इसमें वो देख लो ध्यान से। आपको ये देखना है कि इसमें से जो पहला a सेट होता है ना, इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, याद रखो ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो a क्या होता है, पहले एलिमेंट जितने भी है उसका सेट बनाना है, बट सेट में ध्यान रखना रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट ट्राई करो, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास a, फिर a 2 बार है तो भी मैं यहाँ पे एक ही बार लिखूँगा a, फिर b तो भी मैं b एक बार लिखूँगा, मतलब मेरा a मुझे मिल गया यहाँ से, ठीक है। फिर सेम कंडीशन यहाँ पे b के लिए लिखनी है कि दिस इज़ नथिंग बट सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, राइट। तो उसमें भी हमें क्या करना है कि सेकेंड एलिमेंट जो भी है हमारे पास वो हमें लिखना है, ये x y। तो चलो x लिख दिया, y लिख दिया।
फिर वापस से x आए तो वापस से नहीं लिखेंगे, वापस से y आए तो वापस से नहीं लिखेंगे, मतलब कि ये हमारा हो गया सेट A एंड सेट B, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप लिखो, मतलब ये आपको अपने हिसाब से ट्राई करने, ठीक है। सो ट्राई योर सेल्फ में, ट्राई योर सेल्फ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको उसका तो आपको खुद से सोचना ही पड़ेगा। a इज इक्वल टू मेरे पास है 1 3 5 कुछ ले लेते हैं, बराबर। b इज इक्वल टू ले लो सपोज 3,4। c इज इक्वल टू भी कुछ दे देता हूँ मैं आपको 2,3। देन वेरीफाई दैट, ये थोड़ा अलग है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है वैसे, राइट। वेरीफाई दैट करके पहली कंडीशन है आपके पास कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये आपको वेरीफाई करना है, मतलब कि पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, फिर राइट हैंड साइड की, और दोनों सेम आनी चाहिए। आपको पता है B यूनियन C कैसे फाइंड करते हैं, राइट, और उसका क्रॉस A के साथ कैसे करते हैं। फिर A क्रॉस B फाइंड करना आता है, A क्रॉस C भी फाइंड करना आता है, दोनों का यूनियन करना है, फिर ऑर्डर्ड पेयर में आंसर आएगा। दूसरा यहाँ पे ये वेरीफाई कर दो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, राइट। ये वेरीफाई करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अगर मेरे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू ऐसा है -2,3 -2,4 0,3 0,4 3,3 एंड 3,4, तो क्या फाइंड करना है आपको इसके ऊपर से, फाइंड A एंड B, राइट, ये फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं, ये होमवर्क भी हो गया इसमें, और यहाँ तक क्वेश्चन 1 से 6। तो आपका होमवर्क आज का क्या हुआ, इसमें आपको ट्राई योर सेल्फ जो है, ट्राई योर सेल्फ वो भी लिखना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखने हैं 1 to 6 जो हमने डिस्कस किए, वो लिख के मुझे लिंक पे भेज देना। थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू।